हाँ, तो क्लास 12th के अपन क्लासेज अब शुरू करने जा रहे हैं भाई। आज एक इन्फॉर्मेशन टाइप ये क्लास है, सेशन है कि 2025 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड ने जारी करी है। इसमें एक तरीके से ब्लूप्रिंट जैसा ही है कि सिलेबस आपको बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन सा चैप्टर या फिर कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आ रही है, ये चीज़ें आपको बताई गई है। तो अपन इसके अंदर एक हिंदी इंग्लिश का सेपरेट रखेंगे क्योंकि अपने पास में ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी, इसलिए अपन एक ये हिंदी इंग्लिश का तो अलग रख देंगे, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के मैं अलग अलग बना दूंगा, वो चीज़ें अलग चलती रहेगी। अभी अपन बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी की, जो बोर्ड ने परसों जो चीज़ें डाली है उसके बारे में अपन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम सिलेबस 2025 क्लास 12th। पहली मैं बात कर रहा हूँ हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य है। आपका एक पेपर होगा, 3.25 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा, 20 नंबर जाएंगे आपके स्कूल से। वो डिपेंड करता है कि अब आप कैसा आपने काम किया है, आपके लक्षण जैसे होंगे वैसे नंबर यहाँ से चले जाएंगे। बाकी पेपर 80 नंबर का होगा, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर आपके कुल मिला के होना है। इसमें आपके हिंदी में क्या क्या आना है? ए पठित बोध। ए पठित बोध का मतलब है दो आएंगे आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश। अपठित का मतलब है बुक से बाहर, वो कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, वहां से आएंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। 12 मार्क्स का ये वेटेज है। रचनात्मक लेखन 16 मार्क्स का वेटेज है। व्याकरण जो है 8 नंबर की है। एक आपके पास में दो बुक है, आरोबाग सेकंड और वितान। आरोबाग 32 नंबर की है और वितान 12 नंबर की है। हो गए ना कुल मिला के 12-12-24 और ये हो गए, हाँ बिल्कुल 80 नंबर का ये पेपर हो गया। अब अपन एक एक चीज देखनी चाहेंगे कि अपठित में भी क्या क्या आ रहा है। जैसे देखो खंड एक अपठित बोध। अपठित बोध में क्या आ रहा है कि एक तो अपठित गद्यांश आ रहा है, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 6 प्रश्न आएंगे, सभी एक नंबर के होंगे, तो 6 नंबर का तो ये हो गया। वैसे अपठित पद्यांश आएंगे, इसमें भी अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक का मतलब होता है वन लाइनर। अति लघुतरात्मक का मतलब वेरी शॉर्ट। अति लघुतरात्मक का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी शॉर्ट। और वेरी शॉर्ट का आंसर जो लिखना होता है ये तो 1 लाइन या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन के अंदर अपन को आंसर लिखना होता है, 1 या 2 लाइन। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आपके रचनात्मक जो पार्ट है जो कि 16 नंबर का, ये तो 6 और 6 12 हो गए, 12 कंप्लीट। इसमें निबंध आएगा जिसमें 300 शब्दों में, मतलब कम से कम अपन को प्रयास करना है निबंध में कि 3 पेज बने अपन। हालांकि मैं निबंध बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा रखी है, लेकिन फिर से कुछ नए तरीके से और चीजें जोड़ के निबंध विकल्प सहित का मतलब है 2-3 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कोई एक करना है। 5 नंबर पूरे कैसे लाए जाए ये टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। पत्र और पत्र प्रारूप का कल ही वीडियो आने वाला है, कल ही क्लास आएगी इसकी, ये ध्यान रखें। कल क्लास आ रही है, एकदम मैंने अपडेट कर दिया है, जिसमें मैंने अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, ये पांचों चीजें एक ही में डाल दी है। मतलब इनमें से कोई एक आएगा, विकल्प रहेंगे। अब विकल्प में क्या है कि ऑप्शन में 2 ही चीज आएगी। जैसे वो कह दिया अर्थशास्त्र पत्र दे दिया कि विज्ञप्ति दे दी, निविदा दे दिया फिर ज्ञापन दे दिया, ये दे दिया। अब पता नहीं ना कौन सा आएगा, कोई भी 2, इसलिए अपन को पढ़ना सारा ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको 1 शॉट रख दिया है। 1 शॉट क्लास आएगी पूरी, जिसमें अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, निविदा कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, पांचों को एक ही में 1 शॉट कर दिया है। ठीक है, फिर निबंध की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जो अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित में आपके जो मामला बैठ रहा है उसमें आएगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो अपन कर चुके भी थोड़े दिन पहले किया है। उस पर 2 प्रश्न आएंगे बहुचयनात्मक, मतलब एमसीक्यूज आएंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 2 तो एमसीक्यूज आएंगे, एक आएगा लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट। लघुतरात्मक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, जिसको अपन 40 से 45 शब्दों में लिखना है। इसमें क्या मामला है, 2 नंबर का तो ये आ जाएगा 2 और 2 हो जाएंगे एमसीक्यूज 2। कुल मिला के 4 नंबर का सेशन है, जो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको करा दिया है। ये करा दिया विभिन्न माध्यमों के लेखन, ये शायद करा दिया विभिन्न माध्यमों के लेखन। अभी कल परसों दो टॉपिक हुए उनमें यह हो गया है।
इसको मैं लाइव टेस्ट ले लूंगा आपका, जिसमें जिस जिस टॉपिक से एमसीक्यूज आ रहे हैं उन एमसीक्यूज का अपन लाइव टेस्ट ले लेंगे। फिर आपके अगला टॉपिक है फीचर लेखन या आलेख, दोनों में से कोई एक करना है। 100 शब्द में ये पूरा 3 नंबर का है। जबरदस्त तरीके से पहले पढ़ा था, अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ नया बना के और करा दूंगा। व्याकरण में किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे भाई, 2 तो बहुचयनात्मक, मतलब 2 तो एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, और 6 आ रही है खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। तो बहुत इजी फॉर्मेट हो गया है, लेकिन फिल द ब्लैंक्स में एक दिक्कत होती है कि अपन को उसमें आंसर लिखना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता, इसलिए बड़े ध्यान से अपन को समझ के करना है। ये 8 नंबर का मामला है। कैसे? 6 तो ये हो गया और 2 वो हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। इसमें 8 में क्या क्या आएंगे वो देख लो। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये 2 मार्क्स का है। 8 का हिसाब है, ये 8 का हिसाब दिया जा रहा है, ठीक है। शब्द शक्ति आपके 2 मार्क्स की आ रही है। फिर आपके अलंकार, अलंकार में क्या पढ़ना है, दोबारा पढ़ाऊंगा अलंकार को। अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान, ये 2 मार्क्स का आपके अलंकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली आपको पता है, पिछली बार भी जो मैंने बताई थी वही आई और इस बार भी वही आएगी। कुल मिला के ये 2-2 नंबर के आपके सेशन है जो अपन आराम से कर लेंगे। पारिभाषिक शब्दावली में भी ऑप्शन आते हैं, शब्द शक्ति में भी। तो किस में ऑप्शन आएंगे बता दूंगा, कोई 2 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें क्या है कि पाबंदी नहीं है आने को, तो किसी भी टॉपिक से आ जाए एमसीक्यूज, लेकिन इसने पाबंदी बोर्ड ने रखी नहीं, साफ साफ कह दिया कि 2 एमसीक्यूज दे देंगे और 6 खाली जगह दे देंगे। हालांकि फॉर्मेट मेरे पास है, मुझे पता है अपन ने जो लाइव टेस्ट लेते हैं वो कर देंगे। कुल मिला के 8 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण है। अब है बुक, जो आरो भाग सेकंड बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 32 नंबर की बुक है, जबरदस्त। ये 32 नंबर जिसने ले लिए ना वो बहुत आगे रहेगा। जैसे कि इसमें एक गद्य भाग से व्याख्या आएगी, सप्रसंग व्याख्या, बहुत शानदार करा रखी है मैंने और दोबारा करा दूंगा। पद्य भाग से सप्रसंग व्याख्या, दोनों में ऑप्शन रहेंगे। मतलब ऑप्शन का मतलब है इसमें भी 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना है, इसमें भी 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। 6 नंबर की ये आएगी, 6 की ये, मतलब 6 की तो आएगी व्याख्या गद्य से और 6 की आएगी पद्य से, बुक में से आएगी आरो वाली बुक से, ठीक है। काफी इजी। एक किसी एक लेखक या कवि परिचय, अब इसमें क्या है कि मैंने पिछली बार आपको कवि या लेखक परिचय की क्या गजब की ट्रिक बता रखी है, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम बच्चों से याद नहीं होता, उतना इजी बताने के बावजूद फिर भी इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कवि या लेखक परिचय में एक बात का ध्यान रखना, एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि जो गद्य और पद्य भाग हैं, जो गद्य और पद्य भाग है ना, इनमें से किसी एक के ही कर लेना भले आप, क्योंकि हमेशा जो आता है वो ऑप्शन में आता है। तो अगर गद्य के पूरे कर लिए तो पद्य को टच मत करो भले, या फिर पद्य वाले इजी लग रहे हैं तो पद्य कर लो, गद्य को टच मत करो, ये एक बेनिफिट है। तो मोस्ट लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो, क्योंकि 7-8 होंगे, वो एक के तो कर ही सकते हैं, कि छोड़ दो। ऑप्शन में जो आते हैं एक गद्य से आता है, एक पद्य से आता है, ये बड़ी रामबाण ट्रिक है। ये आपके 4 नंबर का आ रहा है। और इसके बाद में प्रश्नोत्तरी की मैं अगर बात करूं तो गद्य भाग से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एक लघुत्रात्मक आ रहा है, ठीक है, और एक विकल्प सहित आ रहा है दीर्घ लघुत्रात्मक। मतलब दीर्घ उत्तरात्मक का मतलब है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग आ रहा है जिसमें ऑप्शन होंगे, लॉन्ग में ऑप्शन होंगे, इन किसी में ऑप्शन नहीं होंगे। कुल मिला के क्या हो गया, 2 एमसीक्यूज के नंबर हो गए, एक लघुत्रात्मक हो गया 2 नंबर का 4, और ये अकेला आएगा 4 नंबर का। ऐसे कुल मिला के 8 नंबर हो गए। दीर्घ लघुत्रात्मक जो है 4 नंबर का आएगा, जिसमें लगभग अपन को अपन 100 शब्द 120 शब्द तक लिखेंगे, ठीक है। और लघुत्रात्मक के अपन 40 से 60 शब्दों तक लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो तो अच्छी बात ही है। फिर पद्य भाग से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, एक लघुत्रात्मक आ रहा है और एक ऑप्शन से सेम टू सेम वही चीज यहां पर आ रही है, ये भी 8 नंबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, 3 एमसीक्यूज यहां आ रहे हैं, 3 एमसीक्यूज पद्य भाग से आ रहे हैं 6, ठीक है। और ग्रामर का खेल छोड़ दो, बुक में से 6 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके आरो भाग वाली बुक से, जिसका लाइव टेस्ट लेना है अपन को। 1 लाइनर का भी ले सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज का तो लेंगे लेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद की बात करूं, वितान,
वितान भाग 2 में 2 दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न ऑप्शन से 60 से 80 शब्दों में लिखना है, 6 नंबर का आएगा। 60 से 80 शब्दों का मतलब है आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे दीर्घ लघुत्तरात्मक, ठीक है ना, 2 मिलेंगे, उसमें ऑप्शन रहेगा, किसी एक को कर लेना। समझ में आ गई? वो आपके हो जाएंगे 2 विकल्प सहित रहेंगे, नहीं आएंगे तो 2, लेकिन जैसे क्वेश्चन 1 आया इसके भी ऑप्शन 2 रहेंगे, 2 रहेंगे, मतलब इसके भी 2 और फिर दूसरा के भी 2 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आएंगे तो 2। समझ में आ गई? तो 3-3 नंबर के हैं ये। दीर्घ उत्तरात्मक का मतलब है लगभग अपन को 80 क्या तो 100 तक लिखेंगे, 12-14 लाइन लिखेंगे, तभी नंबर मिलेंगे 3। और 2 बहुचयनात्मक मतलब ये एमसीक्यूज फिर आ रहे हैं, 2 एमसीक्यूज यहाँ आ रहे हैं और 2 शॉर्ट आ रहे हैं। इसका मतलब अपन को एक लाइव टेस्ट एमसीक्यूज का वितान का भी लेना पड़ेगा, एक वितान का ले लेंगे और एक अपन आरो भाग का भी ले लेंगे, जिसमें गद्य और पद्य दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हिंदी की बात पूरी समझ में आ गई आपके, इस चीज़ को नोट कर लेना, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, बड़ी काम की चीज़ है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम सिस्टम है, 3.25 घंटे का टाइम, 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर स्कूल से, कुल मिला के 100 का पेपर होगा। इसमें रीडिंग 15 मार्क्स की आ रही है, राइटिंग 15 मार्क्स की, ग्रामर 8 मार्क्स की, फ्लेमिंगो जो बुक है वो 28 और विस्तास जो है 14। एक एक चीज़ देखते हैं। पहली बात आ रही है आपके पैसेज। पैसेज आएंगे आपके 3 तरह के पैसेज, एक तो फैक्चुअल पैसेज, एक डिस्कर्सिव पैसेज, एक लिटरेसी पैसेज, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नीचे देख लो आप, आराम से नीचे पूरा लिख रखा है। एक इसमें पैसेज में आएगा 400 से 500 शब्दों का एक पैसेज आएगा, और एक आएगा 300 से 400 शब्दों का। मतलब ये पैसेज तो आएगा 9 नंबर का, कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का, और ये जो पैसेज है ये आएगा 6 मार्क्स का। अब इसमें क्या है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप आएंगे, वेरी शॉर्ट का मतलब है 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, और वो ग्लोबल एंड ये पूरा बता दूंगा मैं किस किस बेस पर। एक वोकैबुलरी वाला थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि उसमें अपन को वोकैब जिसके मजबूत है उसका आंसर निकाल पाएगा, और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे वो आपके, तो कितने कितने आएंगे वो समझो। वेरी शॉर्ट आएंगे 6, मतलब 6 क्वेश्चन जो है ना वो 1 लाइनर आएंगे, जिसमें अपन को 1 लाइन में आंसर देना होता है, 1 लाइनर, जो मैंने बड़ी गजब की टेक्निक से बता देना है। और 3 आएंगे सच ए फॉर्मेशन एंड मीनिंग, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे जिनका आपको अर्थ बताना है। भाई जैसे कुछ भी दे दिया कि कोई बड़ी स्पेलिंग दे दी, उसका अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू पैसेज, उसका अर्थ पैसेज में होना चाहिए, वो खैर मैं जब सोल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। तो 6 और 3 9, 9 के 9 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, 9 नंबर का हिसाब हो गया। ऐसे इसमें है 4 तो वेरी शॉर्ट आएंगे, 1 लाइनर आएंगे, और 2 आएंगे जिनके आपको वोकैब बेस्ड होंगे, जिनका अपन को अर्थ बताना है 6। तो भाई जिसने अच्छी तैयारी कर ली ना, मैं कहता हूँ 15 नंबर, ये 15 में से 13-14 नंबर तो पक्के आ जाने चाहिए, इतनी इजी फॉर्मेट है ये पैसेज वाला। फिर है राइटिंग। राइटिंग में है आपके 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस अबाउट 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसमें क्या होगा कि 2 शॉर्ट आंसर में एक करना है ना, ठीक है, जो आपके टॉपिक वो बुक से आएगा, मतलब 4 मार्क्स का। एक आएगी रिपोर्ट, पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग अपन, बहुत ही ईजी है, 5 मार्क्स। लेटर जैसे हिंदी में पत्र होता है, वैसे बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सेवी, मतलब करिकुलम या फिर ये सब रिज्यूम तैयार करते हैं जो, ये आएगा भाई लेटर 6 मार्क्स का। कुल मिला के नंबर हो गए 15, ये 15 का हिसाब हो गया। 2 शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब ये है, इसमें एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर, तो मेन जो अधिक बार बार जो आ रहा है वो एडवर्टीजमेंट और नोटिस में से प्रश्न आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक करना है अपन को 4 मार्क्स में, एक आ जाएगी रिपोर्ट और एक आ जाएगा लेटर। समझ में आ गई? मतलब एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लेना, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनमें से कोई एक आ जाएगा, रिपोर्ट और लेटर, ये ढंग से पढ़ना है, बहुत ईजी। लेटर 5 नंबर सॉरी 6 का है, रिपोर्ट 5 की है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में से कोई एक करना से शब्दों में वो 4 का है, ये 15 नंबर का मामला हो गया। ग्रामर की बात करते हैं तो क्लोजेस जो हैं, जिसमें अपन को नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज 3 ही पढ़नी है, मतलब 3 ही वैसे मैंने, तो मतलब जो ऑथेंटिक सिलेबस है, बात वही है, मज़ा तभी आता है। आप खुद देख रहे होंगे साइट का नाम भी है BSCR,
मतलब बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये चीज़ें ऑथेंटिक है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसलिए अब अपन कंफर्म हो गए कि यही चीज़ पढ़नी है। सिंथेसिस जो है वो भी 2 मार्क्स का है, ये अपना 2 मार्क्स का हो ही गया। फ्रेजल वर्ब में भी फिक्स दे दिया इन्होंने, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, बस। तो और ज्यादा जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको। ये भी 2 मार्क्स का जब दे दिया तब चिंता किया, इनकी तो नस नस चेक कर लेंगे। कंजक्शन 2 मार्क्स का, कुल मिला के 8 नंबर का हिसाब कंप्लीट। अब जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें प्रोज सेक्शन की बात करते हैं। फ्लेमिंगो में इसमें क्या मामला है भाई, इसमें आपके 200 वर्ड्स का एक पैसेज टाइप मान लो आएगा, जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बड़ी मजेदार बात तो ये है, 6 मल्टीपल का मतलब है 6 MCQs, जो मैंने पिछली बार भी आपको करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए थे। और 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर आएगा, 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो 6 नंबर तो उसके हो गए MCQs के, और लॉन्ग हो गया 4 नंबर का, जिसका आंसर अपन को 60 शब्दों में लिखना है। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 4 ये हो गए, 6 4 10 और 2 12। और एक है कोई चीज 12 नंबर के बाद में 6 4 10, अच्छा 14, सॉरी 4 हो गए ना, हाँ। तो ये 14 नंबर का हिसाब कंप्लीट हो गया, ठीक है। वैसे 42 नंबर का हिसाब देना है अपन को, तो 14 का तो यहाँ दे दिया, 14 का। अब पोइट्री सेक्शन तो आपको पता ही, झंडे गाड़ देते हैं अपन पोइट्री में, क्या गजब की आपको रामबाण ट्रिक बता रखी है मैंने, फिर करवा दूंगा। इसमें क्या होगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोई 2 में से एक करना है, 6 नंबर का। फिर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, है ना, उसमें से 2 में से कोई एक करना है, 60 शब्दों में आंसर लिखना है, 4 नंबर का। कुल मिला के 10 नंबर की आपकी पोइट्री सेक्शन हो गया। फिर अच्छा, और 10 का नहीं, 14 की बनेगी। 2 शॉर्ट आंसर भी आ रहे हैं आपके, 20 से 30 शब्दों वाले, 14 नंबर की है। 14 नंबर की है भाई, बिल्कुल 14 की हो जाएगी। अब जो विस्तास बुक है, विस्तास, उसमें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, लॉन्ग में से कोई एक लॉन्ग करना है, ठीक है ना, 4 मार्क्स का आएगा, 60 वर्ड्स में आंसर देना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 20 से 30 शब्दों में, 4 मार्क्स इसके हो गए। और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 6 MCQs आएंगे विस्तार से, जो पिछली बार भी मैंने जबरदस्त तरीके से पढ़े थे, इस बार ही पढ़ेंगे 6 नंबर। कुल मिला के 14 का हिसाब ये हो गया। तो भाई ये है हिंदी इंग्लिश की नस नस चेक, ऑथेंटिक कंटेंट अपन को आज मिल गया, बोर्ड ने जो जारी किया, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये आप एज इट इज़ पेज में लिख सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल जो अपना है MV क्लासेस, देखो टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके अलावा यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, है ना, PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो ईजी पड़ेगा। जैसे इसकी PDF भी भेज देंगे आपको, और जो हिंदी के टॉपिक कराता जाऊँगा उनकी बीच बीच PDF आपको मिलती रहेगी, तो लिखना थोड़ा कम पड़ेगा, ये चीज़ें भी आपके हेल्पफुल रहेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने MV क्लासेज के नाम से ही है, MV क्लासेज, ठीक है, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन में आता रहेगा कौन कौन सी क्लास कब कब हो रही है, लाइव सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन सा लाइव कब होगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कल एक बहुत बेहतरीन क्लास आने वाली, पत्र, हिंदी में पत्र आएगा, 2 टॉपिक करवा चुका हूँ हिंदी में, ढंग से पढ़ लेना। फिर 1 दिसंबर से या फिर 1-2 दिन में एक टाइम टेबल बनाऊंगा आपका, कि किस हिसाब से जो 60-70 दिन बचे हैं इनमें ज़बरदस्त, क्योंकि लगभग फरवरी, मान के चलो आधे फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ तक CBSE वाले 15 को करवा रहे हैं, तो लमसम उसके आसपास ही अपने RBSE में होते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। वो भी एक सेशन बनाऊंगा जिसमें, जिसको आप फॉलो अगर कर लेते हो तो 80-90% आपके कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलते रहिए, कनेक्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, रजिस्टर वगैरह तैयार कर लो, रोजाना लाइव टेस्ट भी लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से 12th को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे परसेंटेज बनाना है, 90% का टारगेट लेके चलो, ताकि 90 बनाना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो भाई 85-90% बनाने पड़ेंगे, वरना फिर प्राइवेट कॉलेज में घूमते फिरोगे, बहुत ज़्यादा फीस है आजकल, सेमेस्टर से एजुकेशन होता है, पढ़ाई होती है, तो सेमेस्टर की अलग अलग फीस है। अब बताओ, एक छोटी सी कमजोरी की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, घर वालों के कॉलेज में पैसे लगा रहे हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करनी है कि हर हालत में परसेंटेज 90 के पास में पहुंचे, क्योंकि 90 अगर बन जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री मामला है। तो सब आगे स्कूलों में घर वालों ने 12th तक आपके पैसे दे ही दिए, तो अब तो नहीं लगने चाहिए भाई, है ना।
तो ये आपके बेनिफिट रहेगा, एक खुद की भी एक इमेज बनती है, रेपो बनती है कि फलानी कॉलेज में मैं जा रहा हूँ। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और भी कोई हो डाउट तो क्वेरी हो, एनी क्वेरी जिस पर अलग से सेशन बनाना हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में कल।